कंचन कलश जो होई जल हर जोत करे रसोई। तेरे सिंहासन ज्योति नमावे सखियां तो सन मुख वाणी गावे। त्रिमंडल नौरंग भाई जीव ने हाथ बहन भाई बहन बजावे तेन साथ। झरमर भाई झरमरिया जो बजावे तान भाई ताननिया जो मिलावे। तेन भाई स्वर पुरावे तेन संग मन में तो धरे अति ओछ रंग। ये ओछ रंग कहो नहीं जावे सखियां तो प्रेम सहत वाणी गावे। श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे सुगंध सर्वे मारो वाला जी ने छाजे। श्री पिया जी ने पूजन इन विधि कीजे फिर मूल सुचित में लीजे। जो कोई वासना हो इन घर मूल स्वरूप से न काढ़ी नजर ना ही कोई सुकन के समान। अंगना तो कोट वीर कुर्बान अंगना तो कोट वीर कुर्बान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की समस्त सुंदर साथ की प्रणाम जी। हाँ सभी सुंदर साथ जी अपने अपने आसन ग्रहण कर लें विराज जाएं। और अभी जो सुंदर साथ नहीं आए हैं उन सभी सुंदर साथों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने घर मकान को छोड़ करके आप सतगुरु महाराज जी के पंडाल में आने की कृपा करें। और चर्चा चालू हो चुकी है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय। हेलो बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुराप जातम प्रवेश प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि। सच्चिदानंद रूपाय देशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयनाशाय श्री कृष्णाय नमः। बंदो सतगुरु चरण को करो धन प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्रीदेव चंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप। तारतम्य को तत्व कहो धनी हृदय बैठ स्वरूप। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महाराज सो नाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करम प्रणाम। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुचि रुचि के मेरे वाला जी यही तुम्हारा विश्राम। प्रणाम करो सब साथ को जो कोई देश विदेश राह हाट में जो मिले दिन सो ये ही संदेश। ना चाहूं मैं बुजुर्ग के ना चाहूं महामती किताब खुदा। इसके दीजिए मोए आपनो मेरे वाला जी जासे हो मिलाप मेरे धनी जी जासे हो मिलाप। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की जय। रतनगढ़ सिंहासन के ऊपर विद्यमान परम धाम के धनी श्री अक्षरातीत श्री राज्य श्यामा जी वांग्मय स्वरूप प्रतिमूर्ति श्री तारतम वाणी वितक ग्रंथ के रूप में अक्षरातीत हमारे सन्मुख विद्यमान है। और हमारे परम धाम की आत्म संबंधी प्यारे लाडले सुंदर साथ भक्तजन प्रेमीजन
अपने अपनी जगह आसन पर विराजे हैं। आप श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम जी। तो आज की चर्चा हमारी 41वें दिन में पहुंच रही है। 40 दिन समाप्त हुए, 41वां दिन है यहाँ पर। तो महामती श्री प्राणनाथ स्वामी जी ने हम इन 40 दिनों में बहुत सी बातें और बहुत सी जगहों पर श्री जी साहब जी ने ना जाने कितने प्रयास किए हम आत्मा को जगाने के लिए। और जो अभी बाकी महाराजा छत्रसाल की अब जागनी श्री प्राणनाथ स्वामी जी पन्ना धाम में कर रहे हैं। तो अभी श्री प्राणनाथ स्वामी जी पन्ना धाम में आ चुके हैं कल की चर्चा में। तो आज जो अधूरी चर्चा पन्ना धाम की है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज और कल और परसों जो 3 दिन का मौका और है, इतने दिनों में अपन पन्ना धाम की पूर्णतः पूरी बातों को श्रवण करेंगे। तो साथ ही अष्टपहर की जो सेवाएं हैं, आज तो श्री छत्रसाल जी महाराज जी की जागनी होगी, लेकिन कल से जो चर्चा होगी वो अष्टपहर की सेवा होगी। अष्टपहर मतलब 8 लाख दिन की जो सेवा महाराजा छत्रसाल जी के भवन में श्री प्राणनाथ स्वामी जी की हुई है, ये सारी की सारी बातें आप सबको उनकी सेवा का सौभाग्य सुनने को प्राप्त होगा। साथ जी तो 2 दिन ये अष्टपहर की सेवा को अपन संपूर्ण करते हुए 14 के दिन अपनी कथा को यहाँ पर विराम करेंगे। साथ जी तो भाव के साथ में सभी सुंदर साथ जी परमात्मा का नाम संकीर्तन करेंगे। इसके बाद में चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो साथ जी एक स्वर में सभी मिलकर के गाएंगे, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। तेरे राज श्यामा तेरे राज श्यामा, तेरे राज श्यामा तेरे राज श्यामा, तेरे राज श्यामा तेरे राज श्यामा, सदगुरु महाराज की शांति को बनाए अपना को, क्योंकि चर्चा का जो श्रवण होता है वो केवल शांत स्वभाव से चर्चा का पूर्णतः आनंद प्राप्त होता है। साथ जी तो आपस में बातचीत करते रहेंगे तो चर्चा का आप लोगों को फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। साथ जी इसलिए बच्चों को शांत रखना है और हम सबको भी ध्यान पूर्वक चर्चा को सुनना है, क्योंकि ये जो चर्चा अब आने वाली है ओ धाम के धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ स्वामी जी के इस संसार में आने वाली महाराजा छत्रसाल जी को पहचान हो रही है कि अक्षरातीत कौन है, इनकी किस प्रकार से महाराजा छत्रसाल जी सेवा करते हैं, ये सारे भाव के साथ हम चर्चा को श्रवण करेंगे। तो प्यारे साथ जी आज की चर्चा महामती श्री प्राणनाथ स्वामी जी पन्ना धाम में हैं, जो हमने कल की चर्चा में सुनाया था। नदी किलकिला तीर पर आए परमहंस आए, तिनमें सिरदार अक्षरातीत देख ठौर सुख पाए।
पन्ना जी धाम की जो भूमि है पवित्र है, इस पन्ना धाम की भूमि पर अक्षरातीत श्री प्राणनाथ स्वामी जी आए और इनके साथ में 5000 सुंदर सात ब्रह्म आत्माएं जो हैं, परमहंस हैं, इनके बीच में यहाँ पर वाणी ने कहा, ए पन्ना धाम की जो भूमि है यहाँ पर आकर के परमहंस उतरे हुए हैं। उतरे का तात्पर्य परम धाम से आए हैं। संसार के नहीं थे वे लोग जो पन्ना जी धाम में आकर के विश्व जागरणी में हाथ बटा रहे थे, वो संसार के नहीं हैं। वो कहां से आए हैं? नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस, अर्थात वो यहाँ के होते तो उतरे नहीं लिखे जाते। इसका मतलब है उतरे परमहंस आए, परम धाम से वो आत्मा संसार में उतरी हैं और वो जाकर के पन्ना धाम के किलकिला नदी जिसे हम कहते हैं, उसका वास्तविक पहले का नाम कैन नदी था। कैन नदी के किनारे जैसे भगवान शिव जी ने कहा है, पद्मावती कैन सरदे बिंद अति पृष्ठ विराजता इंद्रासा नाम देवी भविष्यति कलयुगे। महामती की वाणी कहती है कि एक समय भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को ये भ्रमण करते हुए जब जंगल से गुजरे पन्ना जी धाम से, तो वहां पर उस समय धाम तो नहीं था, लेकिन वहां पर बहुत घना जंगल था और उस घने जंगल में आकर के भगवान भोलेनाथ जी ने उस धरती को नमन कर दिया, प्रणाम किया। माता पार्वती जी साथ में थी, तब उन्होंने कहा, भगवान आप यहाँ पर किनके लिए प्रणाम कर रहे हैं? ना कि यहाँ कोई देव मंदिर है, ना कि कोई मूर्ति है, ना कि कोई ध्वजा है, यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हो? तब जाकर के भोलेनाथ जी ने कहा, माता ये धरती वो धरती है जहाँ पर पूरा में परमात्मा अपनी अंगीकार आत्माओं को साथ में लेकर के यहाँ पर एक विशाल भव्य एक बिल्डिंग खड़ी होगी जिसका नाम मूल मिलावा खिलवत खाना होगा, जो परम धाम का संसार में आकर के नश्वर संसार का खंड परम धाम की फोटो कॉपी होगी, जो जाकर के परम धाम की सारी लीलाएं, परम धाम की सारी नियामतें, परम धाम की सारी जानकारियां इसी माहौल से सारे विश्व को प्राप्त होगी। यहाँ पर दिव्य दरबार होगा जिसका नाम गुम्मट एवं बंगला के नाम से जाना जाएगा, जिसे हम प्राणनाथ मंदिर कहते हैं। ये जाकर के भगवान भोलेनाथ जी ने सतयुग में ये भविष्य कर दिया था। माता पार्वती से कहा, पद्मावती कैन सरदे एक कलयुग में पद्मा नाम की रानी होगी, उनके राज्य काल में ही अक्षरातीत इस दुनिया में आएंगे। तो कहा पद्मावती कैन सरदे, कैन माने नदी, पद्मावती यानी रानी, तो पद्मावती के राज्य में कैन नदी के किनारे सरदे बिंद इति पृष्ठ विराजता, बिंद जो पन्ना धाम है वो हमारी भारत भूमि जो है, भारत का बिंदु कौन है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का बिंदु कौन है? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड का मुख्य बिंदु कौन है? पन्ना जी धाम, जहाँ पर गुम्मट एवं बंगला मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर हम प्राणनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। साथ जी तो ये क्या है? बिंदु है। पूरे 14 लोक का बिंदु क्या है? मृत्यु लोक। 7 स्वर्ग ऊपर है, 6 लोक नीचे हैं, ये 7वां मृत्यु लोक है। इस प्रकार से 14 लोक के बीचों बीच की जगह को मृत्यु लोक कहा गया। ये बिंद है और इसका बिंद भरत खंड है, भरत खंड का बिंद मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का बिंदु बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के बीच की जो जगह है वो पन्ना धाम है। जाकर के मुख्य बिंदु पर अक्षरातीत आएंगे। ऐसा भगवान भोलेनाथ जी ने सत्य में भविष्य कर दिया था कि पद्मावती कैन सरदे बिंद इति पृष्ठ विराजता, देवी यहाँ धरती पर विंध्याचल की भूमि पर अक्षरातीत आकर के विराजेंगे। उनका नाम क्या होगा कलयुग में? इंद्रावती सा नाम देवी भविष्यति कलयुगे। हे देवी वो परमात्मा का नाम इंद्रावती होगा। इंद्रावती श्री प्राणनाथ स्वामी जी का नाम है, जो जाकर के इंद्रावती की जो आत्मा है, इंद्रावती की आत्मा में अक्षराती श्री प्राणनाथ, अक्षराती श्री राज्य श्री कृष्ण जी का उनके अंदर स्वलीला होती है। इस प्रकार से इंद्रावती को अक्षरातीत की शोभा मिलती है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी ने कह दिया था, इंद्रासा नाम देवी, हे देवी उनका नाम इंद्रावती होगा। भविष्यति कलयुगे, भविष्य में कलयुग में आएंगे वो, इस प्रकार से कहा था। तो वही परमात्मा यहाँ पर अब आ गए हैं। नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए। भगवान भोलेनाथ जी ने जो भविष्य किया था तो साक्षात हो गया है। तब जाकर के उन्होंने कहा, नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, तिनमें सिरदार कौन? अक्षरातीत। देख ठोर सुख पाए। परम धाम में श्री प्राणनाथ स्वामी जी ने ये निश्चय कर लिया था कि हम मृत्यु लोक में जाएंगे, और मृत्यु लोक के अंदर भरत खंड में, भरत खंड के अंदर कहाँ पर? बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड की भूमि पर कौन सी जगह पर? महाराजा
छत्रसाल की राजधानी में जाएंगे, जो पन्ना नाम से जानी जा रही है। इसका भविष्य पहले श्री प्राणनाथ स्वामी जी ने परम धाम में विचार कर लिया था, जो जाकर के भगवान भोलेनाथ जी ने इसका भविष्य उच्चार कर दिया था कि जाकर के कलयुग में परमात्मा आएंगे इंद्रावती नाम के और पन्ना जी में डेरा डालेंगे। इस प्रकार से परमात्मा आए हैं। तो आकर के और हमने वो विष की जो नदियां थी अनंत समय से वहां पर विष उसमें से बह रहा था। विष क्या था? भगवान भोलेनाथ जी ने जब एक समय ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ जी को ये चर्चा अमर कथा के नाम से सुनाई, और ये अमर कथा जब भोलेनाथ जी को समझ में आ गई तब जाकर के और पार्वती जी को सुनाना चाहा। तो जब एक बार ये बात छह जाती है तो माता पार्वती जी ने कहा भगवान मुझे भी वो अमर कथा सुनाए। तब जाकर के भोलेनाथ जी ने इसके बारे में जोर दिया। कहा माता अभी उसका ठीक समय नहीं है, कलयुग में वो ब्रह्म मुनि आएंगे, जो कथा हम आपको आज छुप करके सुना रहे हैं, कलयुग में ब्रह्म मुनि सुंदर साथ आएंगे, वो गली गली कुछ कुछ में जाकर के शहर शहर में जाकर के इसका वाचन होगा। हे माता थोड़ा इंतजार करना होगा। तब हट करके बहुत प्रयास किया। जाकर के मैंने परसों की चर्चा में आपको बताया था भगवान विष्णु जी की तपस्या लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत की, लेकिन वो वास्तविक नाम नहीं बता पाए थे। तब जाकर के यही दुखों का कारण माता लक्ष्मी माता पार्वती जी को हुआ। विरह विलाप करती हैं और विरह विलाप के ही कारण माता पार्वती जी के जो आंसू, जो दुख रूपी आंसू निकले हुए थे, वही आंसू आकर के कैन नदी में गिरते हैं, जिसके द्वारा वो जल की जो नदी थी वो विस्मय हो जाती है। अनंत समय से विष बह रहा था उसमें, सतयुग से, सृष्टि के प्रारंभिक से ही। जब भगवान भोलेनाथ ने उस पूर्ण ब्रह्म के बारे में बताया और जब पूर्ण बातें न बताने के कारण से माताओं को दुख हुआ, तीनों देवियों को जो दुख होता है वो दुख का ही आंसू रूप में यहाँ पर विष बन जाता है। और विष बना हुआ, उन्हें कहा अब मेरे इन विष का निरूपण करने वाले, इसको स्वच्छ करने वाले तो वही आराध्य मेरे परमात्मा हो गए, जो कलयुग में आप जिसका भविष्य करते हो। जब वही आएंगे मेरी समस्या, मेरे दुखों का निवारण वही करेंगे। जब अक्षरार्थी श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने कल की चर्चा में आकर के ब्रह्म मुनि सुंदर सातों ने श्री प्राणनाथ जी के दोनों चरण अंगूठा को धोए करके और जैसे नदी में डाला तो नदियां पवित्र हो गई है। वो नदी कौन सी है? वो तीनों देवियां उसमें समाहित थी। कौन कौन? जैसे माता पार्वती, लक्ष्मी जी, ब्राह्मणी जी, ये तीनों देवियां आकर के और एक कैन नदी में समाहित थी। उन्हें कहा जब इस कैन की नदी के पास में आना है तो हम यहीं पर इंतजार करेंगे। तो दुखों के कारण, उनके विलाप के कारण नदियां विस्मय हो गई थी। जब अक्षरातीत के चरण अंगूठा उसमें पड़े, जीव अंगूठा पड़ते हुए, चरणों को स्पर्श करते हुए, वही जो नदी थी वो देवी में हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, पवित्र हो जाती है। इस प्रकार से साथ जी विष की नदियां अमृत पीना सुख सबन पहुंचाए। सबन माने जो त्रिदेवता थे, त्रिदेवता की जो तीनों पत्नियां थी, वो तीनों पत्नियों को सुकून मिलता है, शांति मिलती है कि आज मेरा इंतजार पूर्ण हो गया है। जिन इंतजार की घड़ियों के पीछे में इतना मैंने विलाप किया, आज वही अक्षरातीत के चरण कमल मेरे पास है, आ गए हैं। और चरणों के प्रताप से वो नदी पवित्र हो जाती है। इस प्रकार से साथ जी ये चर्चा हमने कल की चर्चा में सुनी। अब महामती श्री प्राणनाथ स्वामी जी पन्ना जी में हैं और जाकर के बल दीवान एवं देवकरण भैया ने महाराजा छसाल जी को बताया कि अपने नगर में ऐसे एक महान संत आए हुए हैं जिनका शोभा नहीं वर्णी जा सकती है, जिनके मुखार से जो शब्द निकलते हैं लगता है मानो स्वयं कृष्ण भगवान इस दुनिया प्रकट हो गए हों। जब कालीदह में, द्वापर युग में कालीदह को यमुना नदी को ने पवित्र किया था, आज किलकला नदी को ने पवित्र कर दिया है। मुझे लगता है कि वही कृष्ण एक साधु भेष बन करके वो कलयुग में आ गए हैं। ऐसा जब महाराजा छसाल के सामने बलदीवान, देवकरण और जो वहां के आदिवासी लोग थे जंगल के, वो लोगों ने बताया कि जो किलकला नदी में अनंत सदियों से विष बह रहा था, आज वो अमृत हो गई है, पीने योग्य हो गई है, सारे लोग स्नान कर रहे हैं। तब जाकर के महाराजा छसाल जी वहां पर अपनी रानी को लेकर के पहुंच जाते हैं चौपड़े की हवेली में। अब वहां पर पहुंचे तो महाराजा छसाल को पहचान हो जाती है अक्षरातीत के पास में आने से, और श्री जी साहब जी को पालकी बुलवाई जाती है कि इन परमात्मा के लिए तो हमें अपने घर में पधारना चाहिए। तब जाकर के पालकी सुखपाल माने पालकी को बुलवाया जाता है। चले आप पालकी ले, आप पालकी लेकर के महाराजा छसाल जी चलते हैं। कांधे कुंवर महाराज
महाराज और जितने भी उनके राजकुमार थे, बल्लीवान, देवकरण, छत्रसाली और रानी, चारों लोगों ने कंधा लगाया और श्री जी साहब जी एवं तेज कुमारी बाई जी महारानी जी को पालकी बैठा करके कहाँ ले जाते हैं? चौपड़ा की हवेली में, जिसे हम चौपड़ा मंदिर से जानते हैं। तो साथ जी जो जाकर के पन्ना जी के मुख्य मंदिर से, प्राणनाथ मंदिर से कम 4 किलोमीटर की दूरी पर वो गड़िया बनी थी। महाराजा छसाल की मंजली रानी का वो मकान था जिसे हम चौपड़ा मंदिर कहते हैं। तो महाराजा छसाल की जो रानी थी मंजली वाली, जिसका नाम है जियावर रानी था, वो जियावर रानी जी धार्मिक स्वभाव की थी। इस कारण से महाराजा छसाल जी ने स्वामी श्री प्राणनाथ जी को यदि स्थान देने के लिए जगह चुनी तो कौन सी चुनी? कि वो मंजली रानी का घर। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक थी, सदगुरु की सेवा तनमन से करेंगी। इस प्रकार से उनने जाकर के उनके घर में पधरावनी करी। सुखपाल धरी जाए द्वारपाल। अब जाकर के श्री प्राणनाथ स्वामी जी जिस सुखपाल पर गए थे चोपड़ा की हवेली तक, वो चोपड़ा की हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे हैं। उस सुखपाल को नीचे उतारा जाता है कंधे से। अत हुआ उस रंग, अब वहां पर जो आनंद हुआ उस रंग हुआ। उस रंग का तात्पर्य क्या होता है? जो महाराज छसाल जी को आज उमंग है कि आज मेरे घर कौन आए हैं? साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हैं। और जिसके घर परमात्मा आएंगे उसके लिए कितना आनंद आएगा, जिसके घर आते हैं उसी को पता लगता है। साथ जी तो जाकर के महाराज छसाल जी के हृदय में उमंग हो गया, नाचने लगे, कूदने लगे, चले आवे भीतर को, अब भीतर को जाने लगे। मानो सफल हो संसार है, अब मेरा तो संसार में जन्म लेना सफल हो गया है। जैसे विश्राम सागर की चौपाई कहती है, जा घर संत चरण पर जाही, ता घर जन्म सफल हो जाही। संत नदी हरि नाम की जाय पखारो अंग, वो निर्मल काया होत है प्यारे संतों के सत्संग। आज महाप्रभु श्री प्राणनाथ स्वामी जी एक मनुष्य रूप धारण करके संत भेष में आए हैं और जाकर के महाराजा छसाल कहता है मेरा तो जन्म सफल हो गया है। क्यों? क्योंकि मेरे जन्म जीवन में ही मेरे परमात्मा मेरे दरवाजे पर आ गए हैं भीतर जाते द्वार से। अब जियो महाराजा छसाल जी ने जब देखा कि स्वामी प्राणनाथ जी महाराज अब पालकी में से उतर के अब अंदर जाने के लिए आग्रह किया कि स्वामी जी अब अंदर पधारे सिंहासन पर, तो जब जैसे पालकी में से उतरने लगे रानी मंजरी ने आए, रानी मंजरी जो जियावर रानी थी वहीं पर खड़ी थी। उन्होंने कहा ऐसे कैसे? हमारे स्वामी जी जमीन पर नहीं, उनके नीचे पावड़ा बिछाया जाएगा। हमारे सदगुरु अक्षराती श्री प्राणनाथ स्वामी जी जमीन पर पैर नहीं रखेंगे। तब जाकर के मंजली रानी ने कियो पावड़ा साड़ी का। अब वहां पर तो इतना टाइम नहीं था, इतना उमंग था कि जाकर के सोचने और समझने का टाइम नहीं था। तब जाकर के मंजली रानी ने महाराजा छसाल की और अपने साड़ू का पल्ला निकाल करके स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में बिछा दिया। अरे हमने तो सुनी थी गड़बड़। अरे चलो हाँ चलो बात नहीं करना। तो जाकर के आज महाराजा छसाल जी की जो रानी थी उन्हें जाकर के अपने साड़ू का पल्लू निकाल करके उस श्री प्राणनाथ जी के चरणों में निछावर कर दिया, बिछा दिया है। ऐसे बैठे थोड़े से, आप सभी लोग ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। एक कार्यक्रम जो अपना चल रहा है ये ना समझें कि आपका यहीं पर चला, विश्व के हर कोने में कार्यक्रम जा रहा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी अपना ये कार्यक्रम YouTube चैनल के माध्यम से कपिल राज के चैनल नाम से जो चैनल है ऐसे आप लोग सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, वैसे देखना भी है। तो साथ जी अपना जो चैनल है ये चैनल मैंने आप लोगों को बता दिया है। यदि किसी को ना मालूम हो तो कपिल राज यदि अपन मोबाइल में बोल देंगे तो अपना कार्यक्रम पूर्णतः पूर्ण आप सबको देखने जाएगा। अपना जितना कार्यक्रम हुआ है और जितना अपना मोबाइल पर पहुंचा है वो सब लोग अपने पर देख सकते हैं। ये कार्यक्रम बंद होने के बाद भी आप लोगों को इस कारण से हमने आप सबके लिए ये सुविधा बनाई है कि आप सब एक कार्यक्रम ही तो अपन स्वयं के मुख से सुन पा रहे हैं, लेकिन जब ये कार्यक्रम बंद हो जाएगा इसके बाद में आप लोग मोबाइल पर नित्य प्रति जब आपका मन चाहे तब आप देख सकते हैं। तो साथ जी आप लोग संयम नियम से बैठे रहें, जिससे आप लोग ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने वालों आदमी सीधा हो जाता है।
इसे आप लोग सब जने ऊपर जा रहे हैं, पर से सीधे रहे हैं, बोले प्रणत प्यारे की टेढ़े आप टेढ़े हो तो टेढ़े सीधे करने पड़े तो इस प्रकार से जाकर के महाराजा 6 साल की जो रानियां थी, वो रानी ने अपने साड़ू का पल्ला बिछा दिया श्री प्राणनाथ जी के चरणों में, अत प्रेम दिल में लिया है। और प्रेम के कारण परमात्मा से उन्हें अनन्य प्रेम हो गया था। उन्होंने कहा मेरे परमात्मा जमीन पर नहीं पहाड़ों पर चलेंगे। तब जाकर के मंजली रानी ने और अपने साड़ू का पल्ला निकाल करके श्री प्राणनाथ स्वामी जी के चरणों के नीचे डाल दिया। तब महाराजा ने कहा, तब महाराजा 6 साल जी बोल पड़ते हैं, तू मेरे आगे क्यों हो, तू मेरे आगे क्यों हो सकती है, क्योंकि पहला धर्म पहला कार्य